अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। टुडे ओवर टॉपिक इज इजमा एज अ सोर्सेज ऑफ लॉ। जैसे कि हमने जो है ना वो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की प्लेलिस्ट शुरू की है। ठीक है, तो आज जो है ना हमारा 6 वाला लेक्चर है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के वाले से, जिसमें जो है ना हम इजमा को एज अ सोर्सेज ऑफ लॉ जो है ना वो स्टडी करेंगे। इजमा एज अ सोर्सेज ऑफ लॉ, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर डेरिवेशन, फिर मीनिंग, फिर डेफिनेशन, फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, फिर बेसिक क्या है, फिर कौन पार्टिसिपेट कर सकता है इजमा में। ठीक है, फिर जो है ना रिकोगनाइजेशन ऑफ इजमा क्या है। ठीक है, उसको एज अ सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ जो है ना कैसे डिक्लेयर किया गया, मतलब इजमा जो है ना वो कैसे एज अ सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ है। लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या है इसका, टाइप्स क्या है इजमा की, काइंड्स क्या हैं, और एट द एंड जो है ना हम इसको कंक्लूजन का डिस्कस करेंगे। देखिए, इजमा जो है ना बेसिकली कहते हैं, सिंपली अगर हम इजमा को देखें तो सिंपली इजमा को कहते हैं कि जब भी जो उलमा हजरात हैं आजकल के मॉडर्न टाइम पीरियड में, जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, ठीक है, वो किसी जो है ना वो प्लेस पे जो है ना इकट्ठे होते हैं। ठीक है, और उनका पर्पस बेसिकली ये होता है कि उन्होंने कोई जो है ना वो इस्लामिक लॉज पे डिस्कशन करनी होती है। ठीक है, अब जैसे कि हमने पहले जो दो लेक्चर्स थे सोर्सेज के वाले से, उसमें हमने पढ़ा था कुरान और सुन्ना। ठीक है, अब कुरान जो है ना और सुन्ना जो है ना ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज मुराद ये है कि जो कुरान है वो बेसिकली जो है ना वो किसी और सोर्सेज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला के डायरेक्ट वर्ड थे जो कि जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है ना नाजिल हुआ कुरान। ठीक है, वो अल्लाह ताला के डायरेक्ट वर्ड से जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुए। ठीक है, ऐसी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना थी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिसिंग थी, जो सेइंग थी, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। ठीक है, उनको अल्लाह ताला की तरफ से आती थी, जो है ना चीज़ें बताई जाती थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चीज़ें जो है ना परफॉर्म करते थे। ठीक है, तो अब ये जो कुरान और सुन्ना था, ये बेसिकली एक इंडिपेंडेंट सोर्सेज था। ठीक है, अब जो इजमा है ना, ठीक है, इजमा जो है ना वो इंडिपेंडेंट सोर्सेज भी है और डिपेंडेंट सोर्सेज भी है। ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज इस वजह से है क्योंकि इसको डिफरेंट जूरिस्ट जैसे कि इमाम अबू हनीफा हैं, वो कहते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट सोर्सेज है, और उन्होंने किस वजह से इसको इंडिपेंडेंट सोर्सेज डिक्लेयर किया वो भी हम डिस्कस करेंगे। और क्योंकि डिपेंडेंट सोर्सेज इस वजह से है क्योंकि ये कुरान और सुन्ना से डिपेंड करता है। ठीक है, आप कोई किसी भी चीज़ पे जो है ना वो कोई भी लॉ ऐसा नहीं बना सकते जो कि कुरान और सुन्ना के अगेंस्ट हो। ठीक है, तो इजमा बेसिकली सिंपली कहते हैं कि मुस्लिम स्कॉलर्स, जैसे कि अगर लेजिस्लेटर जो हैं लॉ बनाने के लिए, लेजिस्लेटर जो है ना वो इकट्ठे होते हैं नेशनल असम्बली में। ठीक है, और फिर भी जो भी उन्होंने न्यू लॉज बनाने हो तो वो बना लेते हैं। ऐसे ही जो है ना वो डिफरेंट जो उलमाज हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते हैं। ठीक है, इकट्ठे होने के बाद जो है ना वो अगर कोई उनको न्यू लॉज की ज़रूरत हो तो फिर उस पर डिस्कशन होती है। ठीक है, कुरान और सुन्ना में देखा जाता है उसको कि कुरान उसके वाले से क्या कहता है, और जो है ना सुन्ना में उसके वाले से क्या बताया गया है। ठीक है, तो फिर उसके ऊपर जो है ना वो एक प्रॉपर लॉ बनता है। देखिए, 1400 साल पहले जो है ना वो इतनी चीज़ें जो है ना वो नहीं थी जैसे कि अभी जो ना मॉडर्न टाइम पीरियड में जो ना सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा दौर है। ठीक है, तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म तो पहले नहीं था। ठीक है, मोबाइल्स कैमरा वगैरह का सिस्टम पहले नहीं था। ठीक है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना जैसे जैसे जो है ना वो टाइम गुजरता गया, ठीक है, तो कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती गई। ठीक है, तो उसी के मुताबिक जो है ना फिर हमने इजमा किए, और जो इजमा करता है बेसिकली वो उलमा से इजमा करते हैं। ठीक है, पहला सोर्सेज है कुरान से, ये कुरान इसके वाले से क्या कहता है, कुरान से देखा जाता है, देन फिर सुन्ना से देखा जाता है। ठीक है, अगर कुरान और सुन्ना में देखिए, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आपको कुरान और सुन्ना में ना मिलती हो। ठीक है, लेकिन जो है ना वो नीड होती है इंटरप्रिटेशन की। ठीक है, इंटरप्रिटेशन की नीड होती है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करने के बाद जो है ना वो आपने किसी चीज़ को डिटरमाइन करना होता है, किसी चीज़ के ऊपर जो है ना डिसीजन बनाना होता है, किसी चीज़ कोई लॉ जो है ना वो आपने इस्टेब्लिश करना होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना वो डिफरेंट उलमास जो है ना वो एक दूसरे से कंसर्न करते हैं। ठीक है, कि इस हदीस में जो ना इसके वाले से ये चीज़ लिखी थी, कुरान में इसके वाले से ये चीज़ लिखी थी, तो अब जो मॉडर्न टाइम पीरियड में है जो है ना इसके वाले से जो ना ये लॉज जो है ना वो सूटेबल रहेगा। ठीक है, तो ये फिर जो ना उलमा हजरात जो है ना बेसिकली ये चीज़ परफॉर्म जो है ना एक्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, डेरिवेशन की अगर हम बात करें तो इजमा बेसिकली जो है ना जमा वर्ड से जो है ना ड्राइव हुआ है। ठीक है, जिसके मीनिंग है टू एग्री अपॉन अ मैटर, यानी किसी भी मैटर के ऊपर आप एग्री कर रहे हो या किसी भी चीज़ को आप डिटरमाइन कर रहे हो तो उसको जो है ना हम इजमा कहते हैं। ठीक है, इजमा के वाले से मैं पहले बता चुका हूँ कि बेसिकली एग्रीमेंट ऑफ स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम ऑन एनी में किसी भी चीज़ पे जो है ना मुस्लिम स्कॉलर्स का जो एग्रीमेंट है उसको हम इजमा कहते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट ऑफ मुस्लिम स्कॉलर ऑफ अ कम्युनिटी ऑन अ सर्टेन रिलीजियस इशू। ठीक है, रिलीजियस इशू पे जो मुस्लिम स्कॉलर किसी भी चीज़ पे एग्रीमेंट हो, उनका एग्रीमेंट होता है, तो उसको जो है ना हम बेसिकली इजमा कहते हैं। ठीक है,
हम इजमा के हवाले से जो है ना हमें कुरान और सुन्ना में भी बहुत सी ऐसी जो है ना वो चीज़ें मिलती हैं जो कि हम इजमा के हवाले से जो है ना वो कहती हैं कि अगर कोई चीज़ आपको या कोई चीज़ समझने में आपको मुश्किल हो रही है तो आप उस पर इजमा कर सकते हो, ठीक है। मुस्लिम जूरिस्ट इकट्ठे होते हैं, ठीक है। इकट्ठे होने के बाद जो मेजोरिटी जो भी डिसीजन करती है, ठीक है, अगर मेजोरिटी कह रही है कि ये जो है ना लॉ बनना चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर ये लॉ बेसिकली जो है ना सूट बढ़ेगा, तो फिर वो लॉ बन जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पार्लियामेंटेरियन क्या करते हैं कि वो कोई भी जो है ना वो लॉ लेके आते हैं, ठीक है, और फिर उसके ऊपर डिस्कशन होती है, ठीक है, और फिर उसके ऊपर वोटिंग होती है, ठीक है। लेकिन इसमें ये कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें कुरान और सुन्ना को पहले देखा जाता है, ठीक है, पहले कुरान को देखा जाता है, ठीक है, फिर सुन्ना को देखा जाता है। और इसमें जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि इसमें जूरिस्ट बैठे होते हैं, इस्लामिक जूरिस्ट बैठे होते हैं, मुजतहिद बैठे होते हैं, उनको जो लोग इजमा करते हैं, ठीक है, उनको हम मुजतहिद कहते हैं, ठीक है। मुजतहिद बैठे होते हैं वहाँ पे, सही है, और उनका जो है ना काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। वो बेसिकली होते भी जो है ना वो मुस्लिम स्कॉलर्स ही हैं, ठीक है। पहली बात मुस्लिम स्कॉलर्स होते हैं, ठीक है, और फिर जो है ना उनको काफ़ी इन चीज़ों का नॉलेज होता है। वो हम जो है ना नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस के वाले से। अगर हम डिस्कस करें तो कुरान मजीद में जो है ना इसके वाले से लिखा गया है कि ओवर बिलीवर्स, ठीक है, वो अबे अल्लाह एंड द मैसेंजर्स, ठीक है, जो कि अल्लाह ताला पे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन रखते हैं, ठीक है, और जो उनको अथॉरिटी दी गई है, ठीक है, उनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है, तो वो जो है ना वो किसी भी कोई भी ऐसी चीज़ पे डिसीजन नहीं करेंगे जो कि मतलब कुरान और सुन्ना के अगेंस्ट हो, या मतलब इन सिंपली कि वो किसी गलत चीज़ पे जो है ना वो डिसीजन नहीं करेंगे, ठीक है। इफ़ यू क्वार ओवर एनीथिंग, ठीक है, अगर वो किसी चीज़ पे उनको तनाज़ा है तो वो उसको जो है ना खुद बैठ के जो है ना वो उसको हल कर सकते हैं, ठीक है। बट दूस हु मेक अ ब्रीच विद द मैसेंजर आफ्टर द गाइडेंस हैज़ बिकम क्लियर टू हिम एंड फॉलो अ पाथ other than that becoming to the man of faith, we shall leave him to what he has chosen, and we shall land him in the fire of hell or एन इवल रिफ्यूज, ठीक है। उसके बाद अगर हम हदीस की रोशनी में देखें इसको, तो वट एवर द मुस्लिम्स होल्ड टू बी गुड इज़ गुड बिफोर गॉड, ठीक है। और उसके बाद मतलब इसमें ये सिंपली लिखा है कि जो ना मुस्लिम सिर्फ उसी चीज़ को फॉलो करते हैं जो कि अल्लाह उसी चीज़ को फॉलो करते हैं जो कि अच्छी है और अल्लाह ताला के नज़दीक भी अच्छी है, ठीक है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माय फॉलोअर्स विल नॉट एग्री ऑन एनीथिंग विच इज़ रॉन्ग और अस्ट्रे, मेरे मानने वाले जो हैं, माय बिलीवर्स जो हैं, वो किसी भी ऐसी चीज़ पे एग्री नहीं होंगे जो कि गलत हो, ठीक है, रॉन्ग और एस्ट्रे हो, ठीक है। अल्लाह विल नॉट लेट माई उम्मा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला कभी भी इस चीज़ का हुक्म नहीं देते कि जो ना मेरी उम्मा यानी कि मुस्लिम जो है ना वो किसी गलत चीज़ पे एग्री हो जाए, ठीक है। उसके बाद बेसिस ऑफ इजमा, यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि जब भी आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो आप सबसे पहले जो है ना उसको कुरान में देखते हैं, ठीक है। अगर कुरान में वो चीज़ नहीं है फिर आप देखते हैं कि इसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया है, ठीक है, फिर आप सुन्ना हदीस वगैरह में देखते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो सबसे पहले आप कुरान, फिर सेइंग ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, फिर स्पीचेस एंड प्रीचेस ऑफ प्रॉफिट, फिर एक्ट्स ऑफ प्रॉफिट, ये बेसिस हैं, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें इधर से मिल जाएँ, ठीक है, कुरान से मिल जाए, सुन्ना से मिल जाए, ठीक है, तो फिर हदीस से मिल जाए, ठीक है, तो फिर जो है ना वो आप इसी पे जो है ना वो मुत्तफ़ी हो जाते हैं। फिर वो ऐसा जो है ना वो इजमा नहीं करते, क्योंकि क्लियरली जब एक चीज़ कुरान में डिफ़ाइन कर दी गई है तो फिर उसको ही जो है ना तस्लीम किया जाएगा। अगर कोई चीज़ क्लियरली हदीस में या सुन्ना में डिफ़ाइन कर दी गई तो फिर उसको ही माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ क्लियरली नहीं डिफ़ाइन, ठीक है, उसको इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, तो फिर जो है ना तो फिर जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं ना वो इजमा करते हैं, ठीक है। अब कौन सा पर्सन है जो कि इजमा में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। जैसे जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि इजमा जब होता है तो वहाँ पे मुस्लिम स्कॉलर्स बैठे होते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम स्कॉलर्स बैठे होते हैं। तो जो मुस्लिम स्कॉलर्स बैठे होते हैं ना उनको हम मुजतहिद कहते हैं, ठीक है। अब सिर्फ मुजतहिद पर्सन है जो इजमा कर सकता है। अब उसके लिए ये है कि उसके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, इस्लामिक अरबिक लैंग्वेज का उसको पता नॉलेज होना चाहिए, उसके पास होली कुरान सुन्ना इजमा और क्यास के वाले से उसको पता होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए, अडल्ट होना चाहिए, ठीक है। ही शुड है नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ शरिया का, उसको जो ना कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, ठीक है, 12-15 साल का उसके पास एक्सपीरियंस हो, तब ही जो है ना वो इजमा में बैठ सकता है। और एक्सपीरियंस भी इस सेंस में कि वो मुस्लिम स्कॉलर्स हो, ठीक है, मुस्लिम स्कॉलर यानी कि जो अरबिक लैंग्वेज और कुरान और ये चीज़ों का जो है ना उसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो, तो तब वो जो है ना इजमा में बैठ सकता है। और जो पर्सन होता है उसको हम मुजतहिद कहते हैं, यानी कि मुजतहिद जो है ना वो इजमा कर सकता है सिर्फ, सही है। उसके बाद जो है ना वो इजमा बाय डिफरेंट स्कूल ऑफ फिक्स
जो डिफरेंट स्कूल ऑफ फ़िक़्ह है, यानी कि इमाम अबू हनीफ़ा, मालिकी, शाफ़ी और जो है ना वो शिया स्कूल ऑफ थॉट्स में से जो है ना वो उनके क्या राय है इजमा के हवाले से, ठीक है। देखें जो सबसे पहले मैं अगर आप इमाम अबू हनीफ़ा की बात बताऊँ, ठीक है, तो इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा था कि इट्स एन इंडिपेंडेंट सोर्सेज़, ठीक है। अब इजमा जो है ना वो एक इंडिपेंडेंट सोर्सेज़ है, तो इमाम अबू हनीफ़ा ने इसके हवाले से जो अपने थॉट एक्सप्रेस किए थे, उन्होंने ये कहा था कि जो जो पहला खलीफा जो बनाया गया था हज़रत अबू बकर सदीक़ को, तो क्या उसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था, या उसके हवाले से कुरान में लिखा है कि पहला खलीफा ये हुआ। तो इसके हवाले से कोई ऐसी सच जो है ना क्लैरिफिकेशन नहीं थी, लेकिन उसके ऊपर इजमा हुआ, और इजमा होने के बाद जो है डिसाइड हुआ कि पहला खलीफा कौन हुआ, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि इट्स एन इंडिपेंडेंट सोर्सेज, ठीक है। उसके बाद हज़रत उमर जो दूसरे खलीफा बने, उसके ऊपर उसको भी नहीं था लिखा सुन्ना में या कुरान में कहीं नहीं था लिखा कि जो ना दूसरा खलीफा जो ना हज़रत उमर होंगे और देन फिर हज़रत उस्मान होंगे और फिर हज़रत अली होंगे, तो ये चीज़ें नहीं थी लिखी। इस वजह से वो कहते हैं कि इट्स एन इंडिपेंडेंट सोर्सेज, ठीक है। बाकी जो डिफरेंट जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जिसमें शिया स्कूल ऑफ थॉट्स भी हैं, वो कहते हैं कि इजमा जो है ना वो डिपेंडेंट सोर्सेज है, ठीक है, डिपेंड करता है कुरान और सुन्ना पे, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि कंपाइलेशन ऑफ कुरान जो कुरान के कंपाइल करने के वाले से था, ठीक है, कि कुरान को कंपाइल किया जाए, वो भी जो चीज़ है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पीरियड के बाद जो है जो ना शुरू हुई थी, ठीक है। तो इस वजह से जो ना उन्होंने और भी बहुत सी चीज़ें थी जिनके ऊपर बाद में इजमा हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि ये चीज़ें हमें कुरान में नहीं मिलती, ठीक है, सुन्ना में नहीं मिलती, तो इस वजह से उन्होंने इमाम अबू हनीफ़ा ने इसको जो ना इंडिपेंडेंट सोर्सेज डिक्लेयर किया था, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको जो ना इमाम शाफ़ी स्कूल ऑफ थॉट्स के वाले से पढ़े, तो उन्होंने कहा था कंसेंसिस है एग्रीमेंट ऑफ ओपिनियन ऑफ होल उम्मा। इमाम शाफ़ी ने कहा था कि जो एग्रीमेंट होता है, जो एग्रीमेंट होते हैं मुस्लिम जो स्कॉलर्स हैं उनके दरमियान, ठीक है, उसको हम इजमा कहते हैं। इमाम मालिकी ने कहा था कि जो है ना इजमा बेसिकली वही होता है जो कि कंपेनियंस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कंपेनियंस थे एंड देयर सक्सेसर जो कि मदीना में रह रहे थे, सिर्फ वही जो है ना इजमा कर सकते हैं। ये इमाम मालिकी के थॉट्स थे। इमाम जो उसके बाद शिया स्कूल ऑफ थॉट्स, उनके मुताबिक जो है ना जो अहले बैत जिन चीज़ों पर इजमा करते हैं उनको इजमा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम्बली जो थे वो कहते थे कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन थे और जो उनके सक्सेसर थे वो जिन चीज़ों पे इजमा करते हैं सिर्फ उसी को जो है ना हम इजमा कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इजमा इज़ अ सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ। इजमा जो है ना वो कैसे इस्लामिक लॉ का सोर्सेज है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मॉडर्न टाइम पीरियड में जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो हमें बहुत सी चीज़ों की जो है ज़रूरत पड़ती गई, ठीक है। तो इस वजह से फिर जो है ना हमने पहले उसको कुरान में और फिर सुन्ना में जो है ना उनको उसको कंसर्न किया, फिर ठीक है, फिर उसके ऊपर एनालॉजी की, ठीक है, और फिर जो है ना उसको हमने एज जो है ना सोर्सेज ऑफ लॉ जो है ना वो डिक्लेयर किया, ठीक है। तो इसकी हमें डिफरेंट एग्जांपल भी मिलती हैं कि बेसिकली इजमा हो चुके हैं, बहुत सारे इजमा हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो कुछ एग्जांपल्स जो है ना मैंने यहाँ पे कोट किए हैं, जिसमें जो है ना वो अजान फ्रॉम जुम्मा प्रेयर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पीरियड में जो है ना वो एक ही अजान होती थी जुम्मा की, ठीक है। अभी भी आपने देखी होंगे जो लोग जुम्मा पढ़ते हैं कि उनको पता होगा कि अभी भी 2 जो है ना अजानें होती हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो हज़रत उस्मान जब खलीफा थे तो उनके टाइम पीरियड में जो है ना वो मुसलमान की जो कम्युनिटी थी, मुस्लिम कम्युनिटी, वो बहुत दूर तक फैल चुकी थी, ठीक है। हज़रत उमर ने कितने जो है ना वो मरबा मील पे हुकूमत की। उसके बाद हज़रत उस्मान का टाइम पीरियड आया, तो उसके बाद जो वहाँ पे मार्केट में रहने वाले लोग थे ना, यानी कि जो ताजर वगैरह थे, उनको जो है ना वो अजान का इतनी समझ नहीं थी लगती। तो इस वजह से फिर उन्होंने कहा कि इसको जो है ना 2 जुम्मा की जो है ना 2 अजानें हुआ करेंगी, ठीक है, ताकि अगर एक बंदे ने पहली नहीं सुनी तो दूसरा जो है ना सुन के तो जो है ना जुम्मा के लिए जो है ना आ जाए। उसके बाद कंपाइलेशन ऑफ कुरान के वाले से था, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हज़रत उमर के दौर में जो है ना उन्होंने इजमा किया था कि कुरान को जो है ना कंपाइल किया जाए, ठीक है। जंग यमामा में ना बहुत से जो साहबा इकराम थे जो कि जिन्होंने हिफ्ज़ किया था कुरान को, वो शहीद हुए थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि क्यों ना कुरान को जो है ना कंपाइल कर लिया जाए। उसके बाद नमाज तरावी के वाले से है, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो तरावी पढ़ी, ठीक है, लेकिन उनके बाद जो है ना वो तरावी का जो ना कॉन्सेप्ट आस्ता आस्ता ख़त्म होता जा रहा था। लेकिन हज़रत उमर ने फिर इजमा किया और फिर जो ना इसको जो ना इशा के बाद जो है ना वो नमाज तरावी को जो है ना कंपलसरी कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद ये भी मतलब इजमा के बाद ही नमाज तरावी जो है ना वो मुसलमानों ने पढ़नी शुरू की थी, ये इजमा हुआ था उसके बाद ही, ठीक है। हज़रत अबू बकर के दौर में जो है ना वो ये जो नमाज तरावी का कॉन्सेप्ट था ये काफ़ी जो है ना वो नीचे आ गया था, ठीक है। मतलब बहुत से लोग जो है ना इसको फॉलो नहीं थे करते। उसके बाद लेजिस्लेशन फंक्शन क्या है इजमा का। देखिए बेसिक जो पर्पज़ होता है, पर्पज़ है इजमा का, वो ये है कि डिस्कवर करना, किसी न्यू लॉज को डिस्कवर करना, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर को जो है ना डेलीगेट किया गया है, ठीक है। मतलब जो उलमाज हैं उनको भी जो है ना वो पावर डेलीगेट की गई है कि वो लॉज जो है ना वो बना सकते हैं, लेकिन कुरान और सुन्ना से, ठीक है। टू इम्प्लीमेंट द लॉ
टू मीट एंड सॉल्व लीगल एंड रिलीजियस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लीगल प्रॉब्लम को जो है ना सॉल्व करने के लिए बेसिकली जो है हम इजमा करते हैं। ठीक है, इजमा बेसिकली कितने टाइप्स के हैं? इजमा ऑफ कंपेनियंस, ठीक है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस थे उन्होंने इजमा किया। उसके बाद कंपेनियंस ऑफ कंपेनियन ने इजमा किया, और आज के मॉडर्न टाइम में जो है ना हमारे जो जूडिस्ट हैं, डिफरेंट जूडिस्ट हैं, उलमाज हैं, वो इजमा कर रहे हैं। ठीक है, इजमा की बेसिकली दो काइंड्स हैं, एक्सप्लिसिट और नॉन एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मीन कि जिसमें जो है ना वो देखें किस चीज़ पे इजमा हुआ है। ठीक है, वो जितने भी वहाँ पे उलमाज बैठे थे, मुज्तहिद बैठे थे, उन्होंने अपने जो है ना वो थॉट एक्सप्रेस किए हैं। ठीक है, मतलब सभी ने अपने थॉट्स एक्सप्रेस किए हैं और बताया कि ये जो ना लॉ बनना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है एक्सप्लिसिट इजमा। सभी ने जितने भी बैठे थे, अगर 10 उलमाज मुज्तहिद वहाँ पे बैठे थे इजमा के लिए, ठीक है, तो 10 के 10 मुज्तहिद ने या 9 मुज्तहिद ने अपनी जो है ना वो थॉट एक्सप्रेस किए हैं कि ये बेसिकली इजमा जो ना ये जो लॉज हैं ये बनने चाहिए। ठीक है, नॉन एक्सप्लिसिट इजमा ये होता है कि अगर जो है ना 10 मुज्तहिद बैठे हैं, ठीक है, और उनमें से जो 5 या 6 बंदों ने कहा कि ये लॉ होना चाहिए और बाकी जो 4-5 थे वो उसमें खामोश रहे। ठीक है, तो जो ज़्यादा जो वैलिडिटी है वो एक्सप्लिसिट इजमा की है, यानी कि जिसमें जो ना ज़्यादा जो मुज्तहिद हैं, यानी कि जो ज़्यादा जूरिस्ट हैं, वो अपनी राय दें। ठीक है, तो इसकी जो ना ज़्यादा इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एक्सप्लिसिट को। ठीक है, और इसमें भी जो ना अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो नॉन एक्सप्लिसिट की, तो फिर उसको जो ना उस पर भी जो ना रूल्स बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस पर फिर जो ना डिटेल से डिस्कशन भी की जाती है जब आपने किसी रूल्स को कोई रूल बनाना हो नॉन एक्सप्लिसिट में। ठीक है, उसके बाद इसमें जो कंक्लूजन आपने बेसिकली ऐसा फिर आपने कंक्लूजन निकले। ठीक है, कि जो इजमा जो है ना वो एक थर्ड सोर्सेज है। ठीक है, आफ्टर जो है ना होली कुरान एंड सुन्ना। ठीक है, और ये जो है ना हमें कुरान, इसकी इंपॉर्टेंस जो है ना हमें कुरान और सुन्ना से भी मिलती है। ठीक है, और बेसिकली जो इजमा है ये जो है ना जूरिस्ट करते हैं। ठीक है, किसी भी जो है ना लॉज को इस्टेब्लिश करने के लिए और किसी भी जो है ना लॉ को बनाने के लिए जो है ना वो जूरिस्ट, डिफरेंट जूरिस्ट जो है ना वो इजमा करते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा थोड़ा सा टॉपिक था, इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो